FBM सिस्टम के इस मॉड्यूल में हम इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। इवेंट्स एक्चुअली फेसबुक का एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हम फेसबुक के यूज़र्स को इनवाइट कर सकते हैं और उन्हें अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इवेंट्स के वैसे तो लफ्ज़ी मायने तकरीब के हैं। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से है कि अगर आप फेसबुक पे कोई यानी कि एक तरह से तकरीब ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन से मुराद यहाँ पे जैसे कि कोई आपने अपनी वीडियो पिक्चर इंफॉर्मेशन हो गई, फिर उसके बाद PDF फाइल्स हो गई, कोई डॉक्यूमेंट हो गए, आप जो डेफिनेटली वो सारी की सारी चीज़ें जो आपके टॉपिक से रिलेट करती हों, आपकी थीम से रिलेट करती हों, आप उसको शेयर कर रहे होते हैं। आइए कुछ यहाँ पे इवेंट्स की एग्जांपल इवेंट्स को देखने का तरीक़ाकार यह है कि जो भी आपके इवेंट्स हैं या जो भी आपका की वर्ड है उसी से रिलेटेड डेफिनेटली हम यहाँ पे अभी बात करेंगे। हमारी जो थीम शुरू से चलती हुई आ रही है, हम यहाँ जाके अपने वर्ड से रिलेटेड जाके चीज़ें सर्च करते हैं। वर्ड जाके मैं अपनी थीम से रिलेटेड सर्च करता हूँ मैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस यहाँ पे आया, इसके बाद कुछ लाइक पेजेस और भी काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती है। हो सकता है कि इसी के दरमियान, इसी के बीच आपको कोई पोस्ट वगैरह भी नज़र आ जाए और साथ साथ कोई एप्लीकेशन वगैरह भी नज़र आ रही हो, या हो सकता है कि साथ साथ आपको यहाँ पे इवेंट भी नज़र आ रहा हो। अगर इवेंट इस तरह नज़र नहीं आता तो फिर सिंपल आप यहाँ पे इसको फ़िल्टर वाले ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास सामने आईफोन का एक इवेंट नज़र आ रहा है जो कि ट्यूसडे 30 दिसंबर 2014 को होगा। फिर उसके बाद एक यहाँ पे 21 सितंबर को एक है, फिर इसके बाद 23 दिसंबर को है, 31 अक्टूबर को है, और यहाँ पे फ्री आईफोन कॉन्टेस्ट 2012 से रिलेटेड 28 दिसंबर को है। अब डेफिनेटली आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 आपके पास इवेंट्स आपके सामने फ़िल्टर करने पर आए, जिसमें से अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप देखें तो आपको डेफिनेटली आई कैचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही ग्रुप, यही इवेंट आपको समझ में आएगा और बेहतर लगेगा। इसको ओपन करके देखते हैं कि इस इवेंट को उन्होंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ खोलने में पता चलेगा कि आप यानी इवेंट एक्चुअली भी एक तरह से पेज का ही लुक देता है जिसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशंस वगैरह आप सही तौर पे यूज़ कर सकते हैं, सही तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ यहाँ पे जो आपके लेफ़्ट साइड में जो सेक्शन नज़र आता है, इसके अंदर यहाँ पर आ रहा है गोइंग का मतलब यानी कि ये है जो जिन लोगों को ये इवेंट नज़र आया उन सब ने इस पे गोइंग शो किया है, मतलब यानी कि डेफिनेटली वो इस इवेंट से ज्वाइन हो चुके हैं। मे बी का मतलब ये है कि सो यानी कि इस इवेंट को वो ज्वाइन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, या जो डेट इस इवेंट की यहाँ पे शो की गई है, इट्स लाइक 28 दिसंबर 2012, तो उस दिन वो इस इवेंट को खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। इनविटेशन वैसे 2002 को जा चुका है, जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ अभी सिर्फ 225 लोगों ने इस इवेंट को ज्वाइन किया। इवेंट का यहाँ पे जो मेन मकसद है, मेन फ़ायदा है, वो ये है कि इवेंट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, आप उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेन जो चीज़ है वो ये है कि जब हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल का होम पेज ओपन करते हैं तो आपको इस सेक्शन में जहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर फ्रेंड सजेशंस आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी किस्म के इवेंट्स भी नज़र आ सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पर एक और प्रोफाइल शो करता हूँ आपको, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैट द ड्रामा ऑन 29 सितंबर के नाम से एक यहाँ पर इवेंट बना हुआ है। तो इसी इवेंट को यहाँ पे इस प्रोफाइल के ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं तो उससे आप यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि मैट द ड्रामा कोई यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई वीडियो दी जाएगी या फिर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन इवेंट के तौर पे इस इवेंट के अंदर शो की जाएगी। अब अगर यहाँ पे ज्वाइन को क्लिक कर देते हैं तो फिर डेफिनेटली हम यहाँ पे ये शो करते हैं कि वो इवेंट से हम एसोसिएट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और इसमें मौजूद एक्टिविटीज़ अब हमें भी नज़र आ रही होंगी, शो हो रही होंगी। इस इवेंट को यूज़ करने का मेन मकसद है वो कुछ इस तरह से है कि जब भी हम यहाँ पे कोई चीज़ से शेयर कर रहे होंगे तो
आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आपको इसके दरमियान यानी हमारे सर्च रिजल्ट्स के दरमियान जिसमें प्रोफाइल आ रही होती है, लाइक पेजेस आ रहे होते हैं, उसी के दरमियान कुछ इमेजेस भी आ रही होंगी। सेकंड ये है कि जब भी हम प्रोफाइल अपनी यूज़ कर रहे होंगे, अगर आपके प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन आपकी थीम से रिलेट करता हो, जैसे कि हमारी प्रोफाइल आईफोन के थीम से रिलेट करती है, तो आईफोन का इसके अलावा कोई भी और प्रोफाइल इस हवाले से बनाई गई होगी तो उनको भी ये इवेंट नज़र आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि इवेंट को बनाया कैसा जाए। सिंपल इवेंट को बनाने का तरीक़ाकार ये है कि आप सबसे पहले अपने डेफिनेटली कम्युनिटी पेज से रिलेटेड, आईफोन इन्फॉर्मेशन कॉर्नर से रिलेटेड आप यहाँ पे इवेंट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी ये होगा कि आप अपने फेसबुक को अपनी प्रोफाइल से हटा के अपनी ग्रुप पेज की तरफ लेकर चलें, यानी कि यूज़ एज अ आईफोन इन्फॉर्मेशन कॉर्नर। अब यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल है वो आईफोन इन्फॉर्मेशन कॉर्नर से रिलेट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पे काम ये होगा कि हम अपने इस पेज में, हम अपने इस लाइक पेज के अंदर एक किस्म का इवेंट जनरेट करें ताकि विज़िटर्स को वो इवेंट नज़र आए। अगर वो ज्वाइन भी कर दो तो एक इनडायरेक्ट लिंक से मेरे इस कम्युनिटी पेज तक आ सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं हम कि इवेंट हमारे इस ऑप्शन में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले ज़रूरी आपके लिए यहाँ पर ये होगा कि आप जो भी आपके ये 3 खाली बॉक्सेस हैं उनमें से किसी एक के ऊपर भी इस प्लस के बटन को क्लिक करें और यहाँ पे जाके इस में इवेंट को ऐड करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेटली यहाँ पे अभी सेकंड मेन्यू के अंदर है, यानी कि एक हिडन मेन्यू के अंदर यहाँ पर आ रहा होगा। हमारे पास जो एक डिफ़ॉल्ट व्यू है हमारे पेज की सेटिंग्स का, टैब्स का, वो कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर यहाँ पे छुपी हुई चीज़ें हैं। डेफिनेटली मैं तो यही चाहूँगा कि जो इवेंट है वो हर एक को नज़र आए, तो फिर मैं इसकी पोजीशन को यहाँ से स्वैप कर देता हूँ। वेलकम पेज हमारे पास दो हैं, उनमें से मैं एक रखता हूँ और एक यहाँ पे हिडन में डाल देता हूँ, तो इसका इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर इवेंट को क्लिक करके इवेंट के उस टैब पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं देयर आर नो पास्ट इवेंट्स। डेफिनेटली कोई इवेंट क्रिएट नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पे क्रिएट एन इवेंट यहाँ पे क्लिक करके या फिर इस प्लस के बटन पे क्लिक करते हुए आप क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट के इस टैब के अंदर आपको जो है अपने कीवर्ड से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह डालनी होंगी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इवेंट किस हवाले से बनाना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, तो कोई डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, कोई वीडियो शेयर करना चाहते हैं, कोई वेबिनार बनाना चाहते हैं। वेबिनार का मतलब ये होगा कि ये वर्ड एक्चुअली सेमिनार से निकला। सेमिनार के अंदर ये होता है कि आप वो जाके अटेंड करते हैं, उसमें तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। वेबिनार का मतलब ये है कि एक ऐसा सेक्शन जहाँ पे तरह तरह के लोग आएँ और आपकी इंफॉर्मेशंस को ऑन लाइन या ऑन वेब ही पढ़ रहे हो। तो अब यहाँ पर हम करते ये है कि वेबिनार रिलेटेड टू आईफोन एंड ऐप्स, मतलब यानी कहने का मेन मकसद हमारा यहाँ पर ये होगा कि जो भी आपकी थीम है उसी से रिलेट हम बात करेंगे, और ताकि एक अच्छा ट्रैफिक या रेलेवेंट ट्रैफिक जो इस प्रोडक्ट को सर्च करता हो वो आपके इस टैब तक आराम से पहुँच जाए। नेक्स्ट फिर यहाँ पे डिटेल्स के अंदर आता है कि आप डिटेल्स के अंदर सबसे पहले ज़रूरी ये होगा कि आप अपने पेज का नाम भी ज़रूर यूज़ करें। पेज के नाम को यूज़ करने का तरीका ये होगा कि आप आईफोन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ओपन करें और इसके इस लाइक पेज के इस लिंक को लाजमी यूज़ करें इस जगह पे, यानी कि डिटेल्स के अंदर यहाँ पे लाजमी यूज़ किया जाए ताकि इस इवेंट को जो भी देख रहा हो वो हमारे इस पेज को लाजमी ज्वाइन करे। एक बात जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं डिस्क्रिप्शंस और डिटेल्स के हवाले से, वो याद रखिएगा कि डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ब्रीफ हो, एटलीस्ट एक पैराग्राफ लाजमी हो जिसके अंदर आप अपने इस कीवर्ड से रिलेवेंट थोड़ा बहुत भी इंट्रोडक्शन ज़रूर दें ताकि एक अच्छा ट्रैफिक आपके पास आ सके, एक ज़्यादा से ज़्यादा FB यूज़र्स, फेसबुक यूज़र्स आप तक डाइवर्ट हो सकें। तो ये टेक्स्ट यहाँ पे प्रिपेयर हुआ वो रखा हुआ है हमारे पास। ये प्रिपेयर करने के बाद हम यहाँ पे इसको जाके पब्लिश कर देते हैं। अब ये हमारा जो इवेंट हम यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं वो किस जगह पे हो, मतलब यानी कि वेयर का मतलब यहाँ पे कोई हम प्लेस ऐड करें। तो फ़िलहाल मैं ये चाहूँगा कि हम इसको इंटरनेशनल ही रखें। इंटरनेशनल करने से होगा ये कि दुनिया जहाँ के लोग इस इवेंट को देख सकेंगे और इसमें आ सकेंगे।
या फिर अगर इंटरनेशनल यहाँ पे आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ना आ रहा हो तो फिर आप यहाँ पे वो सिटी सेलेक्ट करें जो कि आप शुरू से यूज़ करते हुए आए, ताकि इससे आपकी यूज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आएगी डेट, यानी कि किस दिन आप ये मुनक्किद करना चाहते हैं। कुछ इसके अंदर टाइम्स और ड्यूरेशंस वगैरह भी रखें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त आज तो 26 है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप 27, 28 या 29 तक की डेट रख सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा विज़िटर्स इस इवेंट के ऊपर लेकर आ सकें। कम से कम भी थोड़ा टाइम डिफरेंस लाजमी रखा जाए। संडे का टाइम रखेंगे तो लोग हो सकता है कि ये समझें कि संडे के दिन पर गैप है, वो आराम से आपके इस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। किस टाइम पे ज्वाइन किया जाए, तो मैं यहाँ पे 8 बजे का टाइम भी इसके अंदर डाल देता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे शो गेस्ट लिस्ट, फिर उसके बाद ओनली एडमिन कैन पोस्ट टू द इवेंट वॉल, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि जो हमारे विजिटर्स इस इवेंट के ऊपर आ रहे हैं वो उन सब को भी इजाज़त हो पोस्टिंग की। फिर यहाँ पे करने के बाद मैं जाके क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर भी आपने देखा कि एक तरह से एक पेज की ही शक्ल ले ली इस इवेंट ने। इस इवेंट को क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि इसको थोड़ा सा डेवलप करें, मतलब यानी कि थोड़ी सी इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करें, इमेजेस वगैरह ऐड करें, जैसा कि हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। पिक्चर डेफिनेटली आपके उस थीम से रिलेवेंट ही होनी चाहिए। रिलेवेंट होगी तो डेफिनेटली उसका एक व्यू अच्छा आएगा, लोग उसको ज्वाइन करेंगे और आपके इस प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा फिर काम यहाँ पर ये होगा, आपने यहाँ पे अपने पेज की इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दी हुए, पेज के ऊपर आप उस डेट से पहले थोड़ी बहुत भी चीज़ें लाजमी एडिट करें, ताकि उस पर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स के ऊपर लोग आएँ तो आपके पेज की तरफ भी डाइवर्ट हो सकें। फिर नेक्स्ट आपका काम यहाँ पर यह होगा कि आप इस इवेंट को शेयर करें। शेयर करने का तरीका ये होगा कि आपने यहाँ जाके शेयर पे क्लिक किया और यहाँ से जाके इसको शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद अब आपका काम ये होगा कि अब आप यहाँ से इसको जाके चेंज करें और अपनी प्रोफाइल की तरफ आएँ। अब जैसे मैं अपने होम पेज के ऊपर आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर आपकी प्रोफाइल के ऊपर, मतलब यानी कि आपका जो आईफोन इन्फॉर्मेशन कॉर्नर के नाम से जो हमारा पेज बना हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे अपडेट्स आ रही है कि उन्होंने एक इवेंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। आप इस इवेंट को लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप उसको अच्छी तरह से देख भी सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर फ्रेंड्स मौजूद हैं तो आप उस पर बाकायदा फ्रेंड्स ऐड भी कर सकते हैं, उनको इनविटेशन भी दे सकते हैं। ज्वाइन कर लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इनवाइट फ्रेंड का एक लिंक आपके पास नज़र आएगा। इनवाइट कर लेने पर आपके इस प्रोफाइल में जितने भी फ्रेंड्स होंगे, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 8 हो, 10 हो, तो आप उनको ये अपने सारे इवेंट्स शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे अब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ पे एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी होगा कि आप तरह तरह के फ्रेंड्स आपके जो टॉपिक से रेलेवेंट ही हो उनको अपनी प्रोफाइल में लाजमी ऐड करें। फिर उसके बाद जब आप इनको सजेशन प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली उनके पास सजेशन पहुँचेगा, वो आपके इवेंट को ज्वाइन करेंगे। इवेंट को ज्वाइन कर लेने पर आपके पास भी उसी टाइप की रिपोर्ट्स आ रही होंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेबिनार रिलेटेड टू आईफोन को मैं यहाँ पर इस इवेंट को ओपन करता हूँ सैयद साकिब की प्रोफाइल के तौर पे, तो यहाँ पे 6 को इनवाइट किया है जिसमें से 1 गोइंग आ रहा है। 1 गोइंग का मतलब ये है कि डेफिनेटली एक हमारी जो प्रोफाइल है उसने ख़ुद ने ज्वाइन किया हुआ, 6 इनवाइट ऑलरेडी किए जा चुके हैं। इनवाइट कर देने के बाद नेक्स्ट हमें करना ये होगा कि इस प्रोफाइल के ऊपर थोड़ी बहुत भी चीज़ें मेंटेन की जाए, थोड़ी बहुत भी इसके ऊपर कुछ वीडियोस शेयर कर दें, कुछ इसके ऊपर इमेजेस वगैरह शेयर कर दें। इमेजेस वगैरह शेयर करने तो होगा ये कि आपका ये इवेंट थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा और उसके बाद थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, उससे विजिटर्स को हेल्प मिलेगी और वो आपकी जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन इस पेज से ले सकेंगे। इस जगह पे पोस्ट करने पे आप जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह मौजूद होंगे उन सब को, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर या फिर इस जगह पे जितने भी आप यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे तो जितने इस पूरे सर्कल के अंदर फ्रेंड्स होंगे उन सब को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस मॉड्यूल के लास्ट में कुछ अहम बातें याद रखिएगा कि
जब भी आप यहाँ पर इवेंट बना रहे हो तो सूटेबल टाइम सेलेक्ट किया जाए, ताकि जो भी विज़िटर्स वगैरह मतलब यानी कि थोड़ा बहुत भी टाइम का गैप हो। ऐसा ना हो कि आपने 1 या 2 दिन का टाइम रखा हो, 1 या 2 दिन के अंदर डेफिनेटली आपको इतने ज़्यादा विज़िटर्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक यूज़र्स अपने इवेंट के ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि आप उसका कम से कम भी 1 से 2 हफ़्ता टाइम या उससे ज़्यादा का टाइम रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट के ऊपर आप लोगों को जमा कर सकें। 1 महीने का टाइम आप लेकर ट्राई करके देख सकते हैं, ताकि आप एक रिस्पॉन्स उस पर देख सकें। तरह तरह के इवेंट्स जनरेट करते रहें, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उसमें जो अपना टाइटल यूज़ कर रहे हो और जो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन आप यूज़ कर रहे हो वो सारा का सारा कीवर्ड यानी कि आपकी थीम से रिलेटेड हो। फिर उसके बाद जब चाहे आप प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, चाहे पेज पे कर रहे हो, चाहे ग्रुप पे कर रहे हो या चाहे अपने इवेंट्स के ऊपर कर रहे हो, उन सब के अंदर डिस्क्रिप्शन लाजमी यूज़ किया जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपने इंफॉर्मेशंस को तरह तरह से अपने पेज के ऊपर लाजमी शेयर करें, ताकि वो आप के पास आपका पेज रेडी हो और जब भी इवेंट के ज़रिए से या ग्रुप के ज़रिए से या फिर आपके प्रोडक्ट के ज़रिए से आपके पेज के ऊपर कोई भी जब लाइक आए या कोई विज़िटर आए या FB यूज़र फेसबुक यूज़र आए तो उसको आपके पेज पे नई इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे हर थोड़े दिनों के अंदर भी नज़र आती रहे, मिलती रहे। एक बात याद रखिएगा कि जब भी इवेंट क्रिएट किया जा रहा हो या बनाया जा रहा हो, इसके अंदर अपने आप को भी लाजमी ज्वाइन करवाएं, ताकि इससे ये अंदाज़ा हो जाए या ज्वाइन करने वालों को कि आप भी इस इवेंट का हिस्सा हैं। इस इवेंट को ज्वाइन करने के बाद अपनी प्रोफाइल पे आके इस इवेंट को लाजमी अपने सारे फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें, मतलब यानी उनको इनविटेशन दें। चंद एक इन्विटेशंस आएंगे तो इसी से रिलेशन बढ़ना शुरू होगा और तरह तरह के लोगों को इसका इन्विटेशन पहुंचेगा। इसके अलावा इवेंट्स का और भी हमने थोड़ा बहुत यूज़ ग्रुप के हमारी मॉड्यूल के अंदर हमने इसको देखा और उसको अच्छी तरह समझा।